हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विशिष्ट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में पिछले 10 वर्षों में बीपीएससी मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर 2 से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का मैं संग्रह लाई हूं और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने 20 क्वेश्चन का संग्रह लाई थी। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। 21वां प्रश्न है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का वर्णन करें। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री की शक्तियों, कार्यों तथा उपलब्धियों का वर्णन करें। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक के आविर्भाव के लिए मुख्य कारण क्या है। इन साझों की संभावनाओं की विवेचना कीजिए। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति एवं महत्व का मूल्यांकन करें। नेक्स्ट है, बिहार की राजनीति में जाति एवं धर्म की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अगला है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। एक में है न्यायिक सक्रियवाद, अर्थ एवं मूल्यांकन। 2, भारत का निर्वाचन आयोग। 3 में चुनाव प्रसार से आप क्या समझते हैं। बिहार के चुनाव प्रसार की महत्वपूर्ण पद्धतियों पर प्रकाश डालिए। एक और फिर से इक्वल कर लेते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का वर्णन करें। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री की शक्तियों, कार्यों तथा उपलब्धियों का वर्णन करें। अगला, भारत में राजनीतिक के आविर्भाव के लिए मुख्य कारण क्या है। इन साझों की संभावनाओं की विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति एवं महत्व का मूल्यांकन करें। बिहार की राजनीति में जाति एवं धर्म की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अगला, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। एक, न्यायिक सक्रियतावाद, अर्थ एवं मूल्यांकन। अगला है, भारत का निर्वाचन आयोग। अगला, चुनाव प्रसार से आप क्या समझते हैं। बिहार के चुनाव प्रसार की महत्वपूर्ण पद्धतियों पर प्रकाश डालिए। अगला है, भारतीय राजनीति में भाषा की भूमिका का विवेचना कीजिए। बिहार में भाषाई संख्या लघुओं के लिए प्रावधानों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधारभूत प्रावधानों का वर्णन कीजिए। अगला है, भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशन के अंतर्गत अबाध एवं निष्पक्ष चुनाव का संचालन में नौकरशाही की भूमिका का चर्चा कीजिए। भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशन के अंतर्गत अबाध एवं निष्पक्ष चुनाव का संचालन में नौकरशाही की भूमिका का चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, राजनीतिक अपराधियों के संबंधों पर बिहार के विशेष संदर्भ सहित एक लेख लिखिए। अगला प्रश्न है, चुनाव लोकतंत्र की हृदय गति के समान है। यदि वे बहुत जल्दी या बहुत अनियमित रूप से होते हैं तो लोकतंत्र का पतन हो सकता है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में मध्यावधि चुनावों पर अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए। चुनाव लोकतंत्र की हृदय गति के समान है। यदि वे बहुत जल्दी या बहुत नियमित रूप से होते हैं तो लोकतंत्र का पतन हो सकता है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में मध्यावधि चुनावों पर अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए। अगला है, दलों के वोट बैंकों के दृढ़ीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। शोषित वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान करवाने के लिए आरक्षण के अतिरिक्त आप क्या तरीके सुझाएंगे। दलों के वोट बैंकों के दृढ़ीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। शोषित वर्ग को सामाजिक न्याय प्रदान करवाने के लिए आरक्षण के अतिरिक्त आप क्या तरीके सुझाएंगे। अगला है, जाति एवं वर्ग भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस युक्ति की व्याख्या बिहार के संदर्भ में करें। अगला है, भारतीय संघीय व्यवस्था में सांप्रदायिक दंगों की व्याख्या करें। क्या राज्यों को अधिकार क्षमता की आवश्यकता है। अगला है, मिलीजुली राजनीतिक भारतीय संदर्भ का प्रमुख लक्षण हो गया है, परंतु यह व्यवस्था अभी तक अस्थायी सरकार प्रदान करने में असफल रही है। अपनी राय लिखें। एक और फिर से इक्वल कर लेते हैं। दलों के वोट बैंकों के
दृढ़ीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। शोषित वर्ग को सामाजिक न्याय प्रदान करवाने के लिए आरक्षण के अतिरिक्त आप क्या तरीके सुझाएंगे? नेक्स्ट है, जाति एवं वर्ग भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस युक्ति की व्याख्या बिहार के संदर्भ में करें। अगला है, भारतीय संघीय व्यवस्था में सांप्रदायिक दंगे की व्याख्या करें। क्या राज्यों को अधिकार क्षमता की आवश्यकता है? मिलीजुली राजनीतिक भारतीय संदर्भ का प्रमुख लक्षण हो गया है, परंतु यह व्यवस्था अभी तक अस्थायी सरकार प्रदान करने में असफल रही है। अपनी राय लिखें। अगला है, बिहार के संदर्भ में ग्राम्य स्थानीय सरकार की कार्यों की 1994 से आज तक के कार्यों की व्याख्या करें। नेक्स्ट है, भारतीय संघीय व्यवस्था और केंद्रीय राज्य के प्रशासनिक संबंध का राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी परिषद के विशेष संदर्भ में वर्णन करें। भारतीय संघीय व्यवस्था और केंद्रीय राज्य के प्रशासनिक संबंध का राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी परिषद के विशेष संदर्भ में वर्णन करें।